अध्याय 16 परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किया। श्लोक संख्या 4 शब्दार्थ तात्पर्य इजवैन कृषि भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा। निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नुपलिंगधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। शब्दार्थ निजग्राह पर्याप्त दंडित, ओजसा पराक्रम से, वीरः वीर पुरुष, कलिम इस युग के स्वामी, कली को, दिग्विजय विश्व को विजित करने के मार्ग पर, क्वचित एक बार, नृपलिंग धरम राजा का वेश धारण करके विचरण करने वाला, शूद्रम नीच जाति का, घ्नन्तम चोट पहुंचाते हुए, गोमिथुनम गाय तथा बैल की जोड़ी को, पदा पांव में। अनुवाद। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलियुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तात्पर्य, दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राजा का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकते हैं, न वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गौ रक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सतोगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण को की गंध पाली थी, अतएव वे इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागिजामुरिपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निज ग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजय क्वचित् नृपलिंग धरम शूद्रम ग्रंथम गोमिथुनम पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलियुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। यहाँ महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि राजा परीक्षित जैसे ही वो उनको सत्ता मिली, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने उनको सत्ता दी कि तुम अभी पृथ्वी का सम्राट हो, अभी तुम्हें शासन करना है। और परीक्षित कैपेबल थे, परीक्षित महाराज परफेक्ट, क्योंकि वो भगवत भक्त थे। सबसे महत्वपूर्ण उनमें गुण था, भगवत भक्त थे। और जो भगवत भक्त होते हैं उनमें सब गुण आ जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत ही जैसे उनको राज्य मिला तो उन्होंने सर्वे किया कि मेरे राज्य में, यानी पूरी पृथ्वी पे सब जगह शासन ठीक तरह से चल रहे हैं कि प्रजा सुखी है कि नहीं, लोग भगवत भावनामय है कि नहीं, उन्होंने पहले ही किया, विजिट किया। अभी हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इस कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था और कलह, झगड़ा। तुरंत झगड़ा हो जाता है, कोई बिना कारण के, बिना कारण के झगड़ा हो जाता है। मंद सुमंद मत्य मंद भाग्य उपद्रिता, मन हमेशा उद्विग्न रहता है कलयुग में, है ना, उद्विग्न। थोड़ा वो सामने ऐसे ही बैठा है तो उससे झगड़ा कर लेंगे, क्यों बैठा है ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है, झगड़ा। कुछ नहीं होता है और झगड़ा हो जाता है, कुव्यवस्था हम देखते हैं। तो ये कलयुग का नेचर है। और आप देखिए परीक्षित महाराज कहाँ हैं और आज के राजा कहाँ हैं। लिखे है कि इस कुव्यवस्था और कला का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। उनकी उच्चतर महत्वाकांक्षा क्या? लोगों को माता के गर्भ में प्रवेश होने से रोकना, यह है उच्चतर महत्वाकांक्षा। और ये प्रतिनिधि, यहां लिखा है परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे, भगवान के प्रतिनिधि थे। ये महत्वपूर्ण है, हमारे लिए लागू होता है। हम सब भगवान के प्रतिनिधि है ना। हम भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमारी भी जवाबदारी परीक्षित महाराज से कम नहीं है। ये देखना है हमको, हमारी जवाबदारी बिल्कुल भी परीक्षित महाराज से कम नहीं है, क्योंकि हम भी प्रतिनिधि है। वो राजा है, उनकी सत्ता ज्यादा है, लेकिन हमारी जितनी भी सत्ता है, हमारी भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। ऐसे ही हम लोगों को भक्त बना दिया, जाओ तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, एमपी बना दिया या सांसद बना दिया। हमारी कितनी ये होती है, जवाबदारी होती है। जैसे यहाँ सम्राट बना दिया, सबको सम्राट बनना है, लेकिन काम शूद्र जैसे करने वो नहीं चलेगा। ऐसे हमको भक्त बना दिया है, और यदि हम अभक्त जैसा काम करेंगे तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए हमको पहले भक्त बनना है, मतलब जन्म सार्थक करना है हमारा, और फिर करो परोपकार। यानी हम लोग देखिए हमारा कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो उन्नत भक्त हो, लीडर भक्त हो, चाहे एक सामान्य भक्त हो, सबका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, सबको समझना है। यहां हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ये जवाबदारी निभा रहे हैं।
उन्होंने अच्छी तरह जवाबदारी निभाई, इसीलिए कली का प्रवेश मुश्किल हो गया। प्रजा शांति से भगवत भावनामयी रही, कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस बनी रही। कि परीक्षित ने ऐसा शासन किया, सुशासन किया। और ये परीक्षित महाराज का जो शासन था उनमें बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। तो एक परीक्षित महाराज, छोटे छोटे राजा, तो छोटे छोटे राजा भी अब प्रतिनिधित्व कर रहे कि नहीं भगवान का, वो भी देखने का उनका फर्ज था। और जैसे उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा के वेश में गाय का कत्ल करे, रोका उन्होंने, पकड़ लिया उसको, है ना। ये है लीडर का कर्तव्य, ये है भक्तों का कर्तव्य। हमें सबसे पहले अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करके अपने को माता के गर्भ में वापस नहीं जाने का वो देखना है। यहाँ कपिल देव भगवान का विकर्म के बारे में बहुत सुंदर 3रे स्कंद में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या बता रहे कपिल देव भगवान कि व्यक्ति भौतिक जगत में रहकर अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ रहकर पत्नी की मीठी मीठी मधुर भाषा सुन के, बच्चे की काली केली भाषा सुन के वो आसक्त हो जाता है। ये गृहस्थों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश, ब्रह्मचारियों के लिए, जिन्होंने शादी नहीं की उनके लिए भी महत्वपूर्ण संदेश। तो क्या होता है, आसक्त हो जाता है घर में, पत्नी, सुंदर पत्नी, मुझे घर जाना है जल्दी जल्दी, मेरी पत्नी राह देख रही, मेरा बेटा छोटा छोटा ऐसा चलता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, काली भाषा बोलता है, डैडू डैडी, हाँ, ये सुनने को तरस रहा है ना। ये जाता है, ये फंस जाता है वास्तव में। यदि वो काली गली भाषा में पत्नी की, अभी पत्नी मुझे प्रेम करेगी, मेरी सेवा करेगी, पूरा दिन, हाँ, दिवा चाहते हैं राजन कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के पालन पोषण के लिए जो सुबह 7 से रात को 7 बजे तक जो मेहनत किया गधे की तरह, हाँ, जो मेहनत किया, हाँ, वो भूल जाएगा। हाँ, जैसे भक्तों का अंते नारायण स्मृति, ऐसे ही पूरा थाक का अंते कुटुंब स्मृति, दिन के अंत में कुटुंब, घर जाने का, आराम से रहने का। ये बहुत भयानक स्थिति है। यदि हम सुखी है तो भौतिक जीवन में भयानक स्थिति है, क्योंकि हम सुखी हैं तो हम और सुख प्राप्त करना चाहेंगे। कोई माया से संतुष्ट नहीं होता है। या ना तो फैमिली मेंबर्स बोलेंगे, अभी प्रभुपाद का कल प्रवचन में सुन रहा था तो उसमें बताया, प्रभुपाद कहते हैं कि आप कितनी भी सेवा कर लो, फैमिली की, समाज की, देश की, कितनी भी सेवा कर लो, ना तो वो समाज सुखी होगा, ना तो आप सुखी होंगे। गांधी जी का उदाहरण देते हैं, आप सबको मालूम है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि यदि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को बोलेगा, अपने बच्चे को बोलेगा, देखिए मैंने आपकी बहुत सारी सेवा की है, अभी मैं थोड़ा वृंदावन जाके रहूं। अरे तुमने क्या किया, अभी तो सेटलमेंट करना बाकी है, बेटा सेटल होने का बाकी है, हाँ, उसकी शादी होने की बात है, उसके बच्चे की शादी होने की बाकी है, कहाँ जा रहे हो तुम, रुको। मतलब प्रभुपाद कहते हैं, मैंने थोड़ा ऐड किया पर प्रभुपाद का भावार्थ यही था, हाँ, कि वो रिटायर होने नहीं देगा फैमिली, और उसी में रहकर फिर, हाँ, शरीर, मैंने बताया था कल, शरीर अशक्त हो जाता है और फिर सब गिरे हुए हैं परिवार के लोग, हाँ, मेरे स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है आपको, रोते हैं, हाँ, मेरे पिताजी, मेरे काका, मेरा दादा, मेरा चाचा चाची, कहाँ आप रो रहे हैं। और वो एकदम उसको बोल नहीं सकता है, वो दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, अभी मैं इस फैमिली को छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा, जबरदस्ती छुड़वाना पड़ता है। ये कड़वी दवा है, भागवतम में ऐसी बातें आती है, ये भागवतम की बात है। और वो भी कौन बोले, कपिल देव भगवान। तो ये कड़वी दवा भक्तों को लिए, हाँ, जॉन्डिस की दवा है। हाँ, ये दवा से हमारा रोग अच्छा होगा। जितना हम सुनेंगे इस विकर्म के बारे में, जीवों की गतियों के बारे में,
उतना ही हम अलर्ट हो जाएंगे। अरे हमारा ये हालत होगा, हमारा कफ पित्त वायु इम्बैलेंस हो जाएगा, बुखार आएगा, पैर दुखेंगे, हाथ दुखेंगे वायु की वजह से, पेट में दर्द होगा, एसिडिटी, गैस, हाँ, कफ होगा, नाक में बोल नहीं सकेंगे, गड़ 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 आवाज आएगा। बोलना चाहते हैं बेटा उससे पैसा लेना है, उससे ये करना है, वो करना है, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ऐसी हालत में ये सब विकर्म का वर्णन और यमदूत आते हैं और मल मूत्र छूट जाता है और वो जबरदस्ती खींच के निकाल देंगे। किसको नारायण याद आएंगे, किसको कृष्ण याद आएंगे। ये जब भक्त लोग सुनते हैं, ये श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और जब रीडिंग करते हैं तो अरे मेरी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये है राजा परीक्षित महाराज की तरह हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जवाबदारी कि हम लोगों को इस पोजीशन में नहीं मरना है। हमें ऐसे मरना है कि हमारी चारों ओर भक्ति कीर्तन करे या कोई नहीं हो, कोई नहीं हो। प्रभुपाद कहते हैं इस तात्पर्य में, इस अध्याय में तात्पर्य में कि गृहस्थ को वानप्रस्थ में आसक्ति छोड़ के पूर्ण रूप से सेवा में लग जाना है और फिर संन्यास ग्रहण करना है। लास्ट में उनका गृहस्थ वानप्रस्थ पूर्ण हो जाए तो संन्यास लेना है। तो पहला क्या है, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो क्यों गृहस्थ को स्किप कर दे, अच्छा है ना, कितना सुख है। कमल दल जल जीवन तलमल भज हो हरि पद नीति रहे, बहुत छोटा जीवन है, लेकिन वो मैं दूसरा, हाँ, ये चपल सुख लव लागी रहे, इसके आगे का क्या लाइन है, विफल सेविनु कृपण दुर्जना, चपल सुख लव लागी रहे। चपल सुख माटे के लिए हम लोग बड़ा बड़ा भारी काम उठाते हैं। एक रोटी खाना है, इसके लिए हम कितना, हाँ, एक छोटा सा जातीय जीवन के एक छोटा सा सुख, क्षणिक सुख के लिए हम क्षणिक सुख के लिए कितना बड़ा चुका रहे, मूल्य चुका रहे, क्षणिक सुख का मूल्य। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यदि हम सावधान नहीं रहे तो, यदि हम परीक्षित महाराज की तरह विजिलेंट, हाँ, देखते थे पूरा, ऐसे ही यदि हम नहीं रहे तो हमको बहुत भारी नुकसान होगा। हम वहाँ से यमदूत के पास जाएंगे, वहाँ वो हमको बड़ी सजा देंगे, यमराज के पास जाएंगे, सजा देंगे, फिर वो सजा तो बहुत पढ़ नहीं सकते। 1 से 4 स्कंद नहीं पढ़ा तो 5वां स्कंद बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत भारी लगेगा। और ये स्कंद में भी वर्णन है कि वो बहुत ये वर्णन है, विपरीत कर्मों की वजह से लिखा है, वो उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रिय दे बैठता है। हाँ, यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है जिसमें वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। कितना लोग लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ, मैं मरूंगा तो मेरी 7 पीढ़ी इससे खाएगी, इतना इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो विकर्म करता है वो देखता नहीं है। फिर क्या उसको सजा मिलती है, हाँ, उसको सबसे पहले तो वो जाता है यमलोक, तो उसके साथ बाता है, क्या बात है, कर्म टिफिन लेके जाता है वो, हाँ, हाँ, वो क्या टिफिन है, कर्म जो उसने किया उसका भाता, कर्म वो लेके जाता है। पूरा धन बना दिया, पूरा सोने का घर, पूरा बड़ा बिल्डिंग बना दिया गृहस्थ ने, और सब छोड़ के जा रहा है कर्म का टिफिन लेकर। और फिर कुत्ता, बड़ा बड़ा कुत्ता भौंकेगा, और भौंकेगा नहीं, काटेगा, देखना है। अभी वहां कोई इंजेक्शन लगाने वाला नहीं होगा रेबीज का, बेहोश हो जाएंगे तो क्या होगा, अरे उठो उठो, अरे बेहोश हो गया, उठाओ उसको, नहीं, कोड़ा चाबुक मार के उठाएंगे, वो मर भी नहीं सकता। ऐसी हालत में हमको जाना है,
नहीं, हमको तो नहीं जाना है, लेकिन हमें दूसरे को भी नहीं जाने देना है ऐसी हालत में। और उसके बाद पूरा सजा काट के वो व्यक्ति आता है वापस माता की कोख में, जननी जय जठरे शयनम, वापस आता है। अभी कोई भक्त बोलता है थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी कर लेंगे और भक्ति भी कर लेंगे, तो ये बड़ा डेंजर है, बड़ा डेंजर है, क्योंकि वो समझे ही नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं हम शांति से भक्ति करेंगे, भक्ति भी करेंगे, इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, मतलब वो बेजवाबदार है। क्यों? इंद्रिय तृप्ति करना यानी भोक्ता बनना, भोग भुगतना, यानी वो अपने मूल स्वभाव में नहीं है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का दास है वो छोड़ देता है। इसीलिए दीक्षा लेनी पड़ती है, इसीलिए हम दीक्षित है। ये सब समझने के लिए कि भाई कृष्ण भगवान है और मैं उसका दास हूं, हम ये समझते हैं सिद्धांतिक रूप में, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में क्या हम करते हैं? नहीं, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति कर दे, थोड़ा कर दे, थोड़ा कर दे, थोड़ा कर दे, फिर किसने देखा? या दूसरे जन्म में जाएंगे, 2 जन्म, प्रभुपाद कहते 3 जन्म लेना पड़ेंगे, तो हम तीसरे जन्म में भगवत धाम जाएंगे। लेकिन तुमको 9 महीने जो माता के गर्भ में रहना है ना, वो इस चैप्टर के बाद का चैप्टर में जीवों की गति, भगवान विपरीत कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें जीव की गतियों के विषय में भगवान का उपदेश। तो उसमें जीव माता के गर्भ में जो यातना भुगतता है ना, तो उसको नानी याद आ जाती है। 100 पूर्व जन्मों के कर्म याद आ जाते उसको, हमको याद आते नहीं, हम भूल गए। लेकिन बच्चा जब पेट में होता है ना माता के घर में, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो उसको कुछ मतलब उसमें कुछ दुख नहीं है और दुख भुगतेगा उसको मालूम नहीं। बच्चा माता के गर्भ में रहता है ना, तो वो याद करता है। इतनी भयंकर परिस्थिति में है, उसको ना बहुत दुख है, लेकिन उसकी चेतना थोड़ी कम होती है। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि उसकी चेतना कम है, इसीलिए उसको मालूम नहीं है कि इतना वो दुख टॉलरेट कर सकता है। यदि हम लोगों को इस प्रकार गर्भ की स्थिति में 10 मिनट भी ऐसे एकदम, और सब मच्छर काट रहे हैं, वो कैसी गंदी जगह है, उसमें जो जीव है, कीड़े, जो भी कीड़े हैं वो सब भूखे हैं, और इसको माता पोषण देती है। माता खाती है तीखा तमदमता नॉनवेज, लहसुन, प्याज, ये सब गर्मी बच्चे को बहुत पीड़ा करती है। इसीलिए मनु संहिता में वर्णन है कि गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सब किसने देखा अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि पढ़ते नहीं है भागवतम, सुनते नहीं है। हाँ, इसीलिए ये सब अभी तो ये एक फैशन हो गई, गर्भ को अपने लोगों को दिखाने का कि देखो हम गर्भावस्था में हैं। जानते नहीं अंदर बेटे को कितना पीड़ा हो रही है। हाँ, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब बच्चे के आधार है, और वो पोषण मिलता है, और कीड़े भूखे हैं बेचारे, वो भी बेचारे, बच्चा भी बेचारा। हाँ, तो नरक में एक कुंड है, इसमें एक कीड़ा होता है जो दूसरे कीड़ों के खाता है, और एक कीड़ा दूसरे को खाता है। कब तक? करोड़ों साल तक खाता है। तो ऐसे ही बच्चे को, अभी हमको मच्छर काटते हैं तो हम क्या करते हैं, मच्छरदानी लगा देते हैं या कछुआ जला देते हैं। अंदर कौन मच्छरदानी लगाएगा, कौन कछुआ छाप जलाएगा? है? ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमें याद रखना है कि नहीं, दूसरा जन्म में भक्ति में पूर्ण हो जाएंगे। अरे भाई, तुमको मच्छरदानी बल लगाना पड़ेगा। एक मच्छर काटते हैं नहीं, अनेक मच्छर काटते हो, बेहोश हो जाते हैं। वो अवस्था में बेहोश हो जाता है, फिर उसको याद आता है, अरे, फिर वो प्रार्थना करते हैं, भगवान अभी मैं बाहर आके मुझे बचाओ इसमें से। वो तब भगवान को प्रार्थना करते हैं। और हमारे ऐसे भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, और जब नौकरी मिल जाती है, हाँ, तब मैं राजा। हाँ, मंदिर जाने का क्या असर है, मंदिर में तो वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। हाँ, मंदिर में कोई मजा नहीं है। तुमको जब बाहर निकाला भगवान ने, तुम्हारा रक्षण करके धक्का मार के बाहर निकाला, तब सब भूल जाते हैं। खाओ पियो मौज करो। कपिल देव भगवान याद दिला रहे, नहीं, ये मौज करने के लिए नहीं है भाई।
इसीलिए सब बहुत हम लोग होशियारी मारते हैं, बाहर आके होशियारी मारते हैं। अपने इलाका है, राजा, अपने इलाके में राजा, जाओ वो इलाके में तुमको जाना पड़ेगा, माता के गर्भ में, वो भगवान का इलाका है। खाओ तीखा तम तम, इधर यही बात है। हम ये भूल जाते हैं, जैसे माता के गर्भ से निकलते तुरंत भूल जाते। इतना दर्द होता है माता को भी और बच्चे को भी, इसलिए माता उस टाइम प्रतिज्ञा लेती है कि अभी मैं दूसरा बच्चा नहीं होगा, नहीं, ये कुछ सॉलिड नहीं, फिर भूल जाती माता भी। हालांकि बच्चे, माता को और बच्चे होने चाहिए, अच्छा है, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना दर्द है